हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं तरुण कानूनगो, आपका न्यूमरोलॉजी कोच, आपका स्वागत करता हूं अपनी न्यूमरोलॉजी क्लास 3 में। हमें उम्मीद है कि आपने क्लास 1 और क्लास 2 के वीडियो से नोट्स बना लिए होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज चलते हैं हमारी क्लास नंबर 3 पे। इसमें क्या है? क्लास नंबर 3 में आपको नंबर के ट्रेड्स 3 to 9 बताए जाएंगे। इसके अलावा जल्दी ही हो सकता है क्लास 3 से या फिर क्लास 4 से हम स्टार्ट करेंगे 81 कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा क्योंकि इसमें साइकिक नंबर से लिया हुआ नंबर और लाइफ पाथ का नंबर मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाता है। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/8/73। इसमें 7 आ रहा है साइकिक और 8 आ रहा है लाइफ पाथ, तो मेरा कॉम्बिनेशन हो गया 7-8। अब 7-8 का कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट देता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसके प्रोफेशन में? खास तौर पर से इसमें से प्रोफेशन सिलेक्ट किया जाता है कि आपका जो साइकिक नंबर है और आपका जो लाइफ पाथ नंबर है ये मिलकर क्या योग बना रहे हैं और कितना % सक्सेस रेशियो रहेगा इस कॉम्बिनेशन का। क्योंकि इन दोनों अंकों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, आपके प्रोफेशन पर पड़ता है, आपके परिवार पर पड़ता है, आपके जीवन में होने वाले हर इवेंट्स पर इन कॉम्बिनेशंस का असर पड़ता है। तो हम इन कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे और अकॉर्डिंगली राइट प्रोफेशन हमें कौन सा चुनना चाहिए वो हमें इंडिकेशन मिलता है कॉम्बिनेशन से। और ये 81 कॉम्बिनेशन है, 9 साइकिक, 9 लाइफ पाथ, 9 into 9 81। तो लोशो ग्रिड का जो हमारा साइंस है इसमें 81 कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं। वैदिक में इससे भी कहीं ज्यादा होते हैं। तो जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो कि हमारा मास्टर कोर्स रहेगा, जब वो हम अनाउंस करेंगे तो हम उस कोर्स में आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशन बताएंगे। फिलहाल 81 कॉम्बिनेशन बताएंगे आपको इस कोर्स में, जो कि बेसिक टू एडवांस कोर्स है न्यूमरोलॉजी का। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास 3। हेलो, तो आप सभी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। न्यूमरोलॉजी है ही इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत मजा आता है इसे पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो आज आपको एक सूत्र दे देता हूं, जैसा कि आप स्टडी कर रहे हैं 1 से लेकर के 9 नंबर तक के जातकों के ट्रेड्स की। अब ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आता है बर्थ डेट के डीडी में से, यानी उस दिन को जिस दिन उस जातक का जन्म हुआ था। तो एक सूत्र दे देता हूं, जैसे कि 1 का अंक, 1 के अंक में किस किस जन्म तारीख को लिए हुए जातक का मूलांक या साइकिक नंबर 1 होगा। तो आप नोट करते चलिए साथ में 1 अंक के जातकों की जन्म तिथियां। अब आप जानते हैं कि किसी भी महीने में अधिकतम 31 दिन होते हैं, कुछ में 30 दिन होते हैं, फरवरी में लीप ईयर है तो 28 दिन। इस प्रकार से मैक्सिमम 31 डेज होते हैं। तो अब हम इसको इस तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं, जो कि आपको याद रखने में भी आसानी होगी, क्योंकि 1 से 9 नंबर है, इनकी अलग अलग जन्म तिथियां आएंगी और वो मूलांक आएगा, साइकिक नंबर आएगा। तो आप नोट कर लीजिए 1 अंक वालों की तारीख है 1, 10, 19 और 28। अब इसमें नीचे 2 लिख लीजिए, 2 अंक के जातकों की जन्म तिथियां। अब ऊपर की जो संख्या है 1, 10, 19 और 28, इसमें 1 बढ़ा दीजिए। तो 2 वाले के लिए हो जाएगा 2, 10 + 1 11, 19 + 1 20 एंड 28 + 1 29। इसी प्रकार से 3 से लेकर के 9 लिख लीजिए एक एक लाइन में। तो ये 9 लाइन हो गई। ऊपर आपने लिख लिया 1 वाले के साथ में 1, 10, 19 और 28। 2 वाले में सिर्फ ऊपर वाली तारीखों को एक एक बढ़ा देना है, जैसे कि 1 + 1 हो गया 2 2 वालों के लिए, और 10 + 1 11, 19 + 1 20 और 20। फॉर एग्जाम्पल इसमें से रेंडमली पिक कर लेते हैं, जैसे कि 4 तारीख वाले। तो किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को जन्म लिए हुए जातक का साइकिक नंबर 4 होगा। जो सिंगल डिजिट है वो तो एज इट इज रहेगी 4। उसके बाद की जो कंपाउंड डिजिट्स है, जब 2 डिजिट्स आती है साथ में तो उसे कंपाउंड डिजिट कहा जाता है। उसे आप ऐड करेंगे 2 डिजिट को तो सिंगल आएगा,
वो आएगा 4। इसी प्रकार से इसे आगे बनाते चलिए इसी क्रम में। क्या अब हम आते हैं 3 नंबर के जातकों के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। 3 जिनका साइकिक नंबर है उनका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कैसी होगी। 3 यह गुरु ग्रह का अंक है न्यूमरोलॉजी में। तो गुरु यानी बृहस्पति, जुपिटर, यह ग्रह ज्ञानियों का ग्रह है और इसके देवता ब्रह्मा जी है। तो आप समझ सकते हैं जिन्होंने सृष्टि बनाई, पूरी दुनिया, पूरा संसार बनाया, उनसे ज्यादा ज्ञान किसे होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 3 नंबर के जातक कैसे होते हैं। ये गुरु होते हैं, ज्ञान के भंडार होते हैं। इनकी एकेडमिक पढ़ाई को एक तरफ छोड़ दीजिए, इनके अंदर परमात्मा ने इतना ज्ञान भर रखा है, इतना डाउनलोड होता रहता है इनमें ज्ञान के आजीवन ये ज्ञान से भरपूर रहते हैं। और इसमें भी इन्हें ज्ञान अर्जित करने की अंदर से बहुत भूख होती है। ये हमेशा ज्ञान अर्जित करने में लगे रहेंगे। इनके ज्ञान की भूख शुदा कभी शांत नहीं होती, इसीलिए ये ज्ञानी कहे जाते हैं और ये अपना ज्ञान देते रहते हैं। ये ज्ञान अपने तक नहीं रखते 3 नंबर वाले। ये इनके संपर्क में जो भी आएगा उसे ये कंसल्ट करेंगे, उसको ज्ञान देंगे, उसे मार्गदर्शन देंगे, उसे सही राह दिखाएंगे, तब तक इन्हें चैन नहीं पड़ता। ये गुरु होते हैं। गुरु का नंबर है 3। स्पिरिचुअल, काउंसलर, फ्रेंडली, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, थोड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, हीलर होते हैं और उपदेशक, प्रवचनकर्ता आप इन्हें कह सकते हैं। इमेजिनेटिव होते हैं, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ही गजब की होती है। हमेशा ज्ञान देने वाली बातें करेंगे, बिना बोले रह नहीं पाते। भले ही ज्ञान हो या ना हो, अवश्य बोलेंगे, अवश्य ज्ञान का परिचय देंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो, ये किसी भी फील्ड के हो, किसी भी फील्ड की बात होगी तो इसमें ये अपनी ज्ञान का बघार जरूर लगाएंगे। ये इनकी आदत होती है और इन्हें ज्ञान होता भी, उसी वजह से ये ऐसा करते हैं। इनमें एक खासियत होती है कि ये पब्लिक मैन होते हैं, यानी कि बड़ी भीड़ को भी कंट्रोल करना इन्हें अच्छे से आता है। आप इन्हें किसी स्टेज पे खड़ा कर दीजिए जहां सामने हजारों की भीड़ हो, इन्हें इतना मजा आएगा बोलने में, क्योंकि ज्ञान है। तो ये धारा प्रवाह बोलते चले जाएंगे और स्टेज पे इनके लिए जो तालियां बजेंगी वो एक अलग ही समा बांधेगी। ये इनके ज्ञान के प्रति लोगों का रिस्पेक्ट रहता है। नेगेटिव बातें कम ही करते हैं ये। बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। लोग इनके पास क्यों जाते हैं, अपनी समस्या लेके जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ज्ञानी है। जो 3 नंबर के जातक रहते हैं, ऑटोमेटिक वो फीलिंग आती है इनके प्रति, वो वाइब्स आती है इनकी बातें सुनकर, इनके संपर्क में रहकर, कि हम इस व्यक्ति के पास जाएंगे तो हमारी समस्या का निराकरण अवश्य होगा। तो लोग इनके पास जाते हैं कंसल्टेंसी लेने, राय लेने, समझदारी भरी बातें सुनने। तो ये बड़ी समझदारी भरी बातें करते हैं और ये बड़े प्यार से उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इंटरेस्ट के साथ उसको बताएंगे कि सही राह क्या है, तुमसे कहां गलती हुई है और इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। ये 3 नंबर के जातकों की इनबिल्ट क्वालिटी होती है। यदि 3 नंबर के जातक जिनका भी साइकिक नंबर में 3 आ रहा है या जिनका लाइफ पाथ में 3 आ रहा है, उन लोगों के लिए एडवाइजेबल है कि वो एजुकेशन से रिलेटेड काम करें, उसमें वो बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। बड़े लेवल का इंस्टीट्यूट, कॉलेज, प्रोफेसर, टीचर, कंसल्टेंट, ये व्यवसाय इनके लिए बहुत ही शानदार होते हैं। जिनकी ग्रिड में 3 नंबर है वो भी ज्ञानी होते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि वो बैलेंस्ड हो, पावर पोजीशन में हो, उसकी पावर एक्सेस ना हो जाए, यानी कि वो अनबैलेंस्ड ना हो जाए। तब तक 3 नंबर बहुत शानदार अंक है इसका होना, यानी लाइफ में किसी मेंटर का होना और खुद भी एक मेंटर की तरह काम करना, इसका यह प्रभाव होता है। यदि इस व्यक्ति की ग्रिड में 7 का अंक भी आ गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 नंबर होता है नॉलेज का, एजुकेशन का, फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी का। 3 नंबर वाले अपने फैमिली के प्रति बहुत ही सजग रहते हैं और अपनी फैमिली को हमेशा साथ में लेके चलते हैं।
इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। जैसा कि मैंने बताया, ये पब्लिक मैन होते हैं, तो एक हमेशा लोगों के बीच में रहेंगे। इन्हें गेट टुगेदर करना, लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है। इवेंटफुल पर्सन होते हैं 3 नंबर वाले। और यदि 7 का अंक भी इनके साथ जुड़ जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि 3 स्टडी नॉलेज का है, तो 7 स्पिरिचुअलिटी विजडम का है। ये दोनों कॉम्बिनेशन शानदार कॉम्बिनेशन हो जाता है। जिनकी भी ग्रिड में 3 और 7 है, वो बहुत अच्छे उम्दा क्वालिटी के कंसल्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि 3 और 7 दोनों है, नॉलेज की पराकाष्ठा है दोनों नंबर। हालांकि इनके जब फ्रेंडली नंबर्स में आएंगे तो 3 और 7 आपस में न्यूट्रल है, एक साथ नहीं रह सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिसका साइकिक नंबर 3 है और अगले का साइकिक नंबर 7 है, ये बहुत अच्छे मित्र भी रहेंगे, लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा देर तक साथ में नहीं रह पाएंगे। इनके नंबर्स 3 और 7 इन्हें रिपेल करते हैं। ये साथ चलने वाले नंबर नहीं है, दोनों ज्ञानी रहते हैं। नॉलेज की जहां तक बात आएगी, दोनों साथ में रहेंगे, परमानेंट साथ इनका नहीं होता। 3 और 7 डिस्टेंस है दोनों में, 3 और 7 वालों में बहुत अच्छी निभेगी, बहुत अच्छे एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहेंगे, साथ में काम नहीं कर सकते, ये विडंबना है। बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं 3 नंबर वाले। इनकी एक और खासियत नोट कर लीजिए, यह विवाद सुलझाने में मास्टरी रखते हैं। यानी किसी भी तरह के विवाद में ये दोनों पक्षों की बात भी सुन लेंगे, उन्हें समझा भी देंगे और झगड़ा भी शांत करा देंगे। आपस में वाद विवाद हो रहा होगा तो ये क्वालिटी है। लेकिन जहां वाद विवाद थोड़ी कटुता की तरफ बढ़ जाए, यानी कि झड़प हो जाए, मारपीट हो जाए, तो उस स्थिति में ये अपने आप को उस स्थिति से बाहर ले जाते, फिर वहां ये इन्वॉल्व नहीं होते। ऐसे लोग जब अपनी बात कहेंगे तो ये एक्सपेक्टेशन रहती है, ये उम्मीद रहती है इनकी कि लोग इनकी बात सुने। अगर वो नहीं सुनेंगे तो ये बार बार अपनी बात को रिपीट भी करते रहेंगे। थोड़े मोटे होते हैं, क्योंकि इनका क्या है, बुद्धि का काम है, लिखने का काम है, पढ़ने का काम है, बोलने का काम है, तो एक जगह बैठ के ये काम करना पसंद करते हैं। उस वजह से ये इनका जो शरीर है वो थोड़ा मोटा भी हो जाता है, पेट बाहर निकल आता है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। राइटिंग 3 नंबर के जातकों की बहुत सुंदर होती है। अगर ये ज्यादा स्ट्रेस में आ गए तो फिर ये गलत रास्ता भी अख्तियार कर लेते हैं। इनके पास ज्ञान हर तरह का है, अच्छा भी है बुरा भी है, डिपेंड करता है कि इनके साथ क्या सिचुएशन आती है। इन्हें स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, स्ट्रेस आया तो फिर ये किसी भी गलत रास्ते की तरफ मुड़ सकते हैं। गाइड बहुत अच्छा करते हैं ये दूसरों को, दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं, गुरु हैं तो दूसरों की गलतियों को माफ करते चलते, मन में नहीं रखते, दिल में नहीं रखते, किसी की बात का बुरा भी नहीं मानते। पर मान सम्मान इन्हें अति प्रिय है। इनके मान सम्मान पे बात आ जाए तो फिर ये भरे दरबार से निकल जाने वाले लोग होते हैं, भरी महफिल से चले जाएंगे। इनके मान सम्मान पे बात नहीं आनी चाहिए। बहुत दयालु होते हैं, दया इनके अंदर समाई रहती है। थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, क्योंकि ज्ञान रहता है इनके पास। बहुत अच्छे लर्नर होते हैं। इनकी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी गजब की होती है, जो दूसरे अंक के जातकों में आपको नहीं मिलेगी। ग्रेस्पिंग पावर बहुत शानदार रहती है इन लोगों की। ये जॉब में भी सक्सेसफुल रहेंगे और बिजनेस में भी, जहां भी काम करेंगे उस संस्था को टॉप पर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं 3 नंबर के जातक। परिवार को साथ में लेके चलते हैं, परिवार भी इनसे खुश रहता है। ज्ञान के देवता है ये लोग। तो जो भी 3 नंबर आप लोगों में से हो, तो ये ईश्वर का सौभाग्य है आपको कि आपको 3 नंबर के अंडर में रखा गया है। यदि कोई फैमिली में या फ्रेंड में 3 नंबर हो तो उससे विशेष रूप से जुड़े रहिए उस व्यक्ति के साथ, बहुत फायदेमंद होते हैं 3 नंबर वाले। अब बात कर लेते हैं इनके फ्रेंडली नंबर की। किंगडम याद है ना आप लोग को, हमारी जो किंगडम है 9 अंकों की, ये है मंत्री, यानी कि राजा के राजपुरोहित, राजा के सलाहकार, राजा के साथ ही दरबार में रहते हैं। राजा का जितना बड़ा महल होता है उससे कुछ ही छोटा महल इनका रहता है, इनका आवास, इनका निवास स्थान राजा अपने साथ ही रखता है। तो राजा यानी कि 1 नंबर इनके फ्रेंडली नंबर में आ गया। 2 नंबर रानी है, क्वीन है, फ्रेंडली नंबर 3 का फ्रेंडली नंबर 1 2 हो गया। अब राजकुमार 5 नंबर, यस नो डाउट, राजा का बेटा
उसे पढ़ाने लिखाने का भार किस पे है? मंत्री जी पे, पुरोहित जी पे। फ्रेंडली नंबर 1, 2, 5, 3, यस ये भी फ्रेंडली नंबर है। ज्ञानी ज्ञानी 7 को आप फ्रेंडली नंबर में रख सकते हैं, पर एक स्टार बना दीजिए कि डिस्टेंस में रहेंगे, फ्रेंडली है, एक ही दरबार में बैठेंगे राजा के, फ्रेंडली है, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन साथ में काम करेंगे तो दोनों का ज्ञान का तरीका है वो अलग है। ये धार्मिकता की तरफ है, रिलीजियस वर्क की तरफ है 3 नंबर वाले, और 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो यहां डिफरेंस आ जाता है, स्टार बना लीजिए। फ्रेंडली नंबर 1, 5, 3, 2 एंड 7। अब गुरु हैं देवताओं के बृहस्पति, और शुक्र है 6 नंबर, यानी कि दैत्यों के गुरु। अब देव गुरु बृहस्पति 3 नंबर, दैत्य गुरु शुक्र। एंटी नंबर्स, यस 3 का एंटी नंबर है 6, नॉन फ्रेंडली नंबर 6 है। 3 और 6 जब भी आ गए तो 36 का आंकड़ा होगा, आपस में नहीं बनेगी, डिस्टेंस पे ही रहेंगे, दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को। 3 का अपना ज्ञान का लेवल है, 6 का अपना ज्ञान का लेवल है, दोनों ज्ञानी है। ठीक उसी तरह जैसे 3 और 7 है, 3 और 6 भी दोनों पावरफुल नंबर है, दोनों ज्ञान के नंबर है, अलग रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। 3 और 7 तो फिर भी एक तरीके से न्यूट्रल कह सकते हैं आप, लेकिन 3 और 6 कंप्लीट रिपेल, अपोजिशन। तो स्ट्रेस हो जाता है 3 और 6 एक साथ रहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। न्यूट्रल नंबर 4, 8, 9 एंड 7। 7 इसलिए न्यूट्रल में क्योंकि डिस्टेंस वाला नंबर है, तो 7 को भी आप न्यूट्रल में रखिएगा, स्टार बना दीजिएगा। नॉन फ्रेंडली एक ही है 6। इष्ट देव 3 नंबर के इष्ट देव हैं विष्णु जी और हनुमान जी। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर नोट कर लीजिए, फॉर्मूला बाद में बताएंगे आपको कैसे निकाला जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 5 एंड 7 आर द कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। बात करेंगे नंबर 4 के जातकों की। जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या फिर 31 तारीख को हुआ है, तो उनका साइकिक नंबर 4 होगा। 4 एक दबंग किरदार, जिसके हाथ में एक दंड है, मतलब कि एक हथियार है, ऐसी छवि होती है 4 नंबर वालों की। क्योंकि 4 नंबर के जातकों के ऊपर राहु ग्रह का प्रभाव होता है, यह राहु ग्रह से रूल होते हैं। जैसा कि आप में से कुछ लोग या शायद सभी लोग जानते होंगे कि राहु और केतु एक राक्षस था। यह एक ही शरीर के 2 हिस्से हुए। समुद्र मंथन के बाद सिर वाला हिस्सा राहु और धड़ वाला हिस्सा केतु, लेकिन दोनों स्वभाव में बहुत विपरीत हैं। 4 नंबर चूंकि दिमाग है, और स्मरण यह रखना है कि यह एक राक्षस था, तो यह मायावी है, यह जुगाड़ू है, यह तिकड़म करने वाला, साजिश रचने वाला, पॉलिटिक्स करने वाला, और इसी तरह के गुणों से सुशोभित है राहु, क्योंकि यह पापी ग्रह है। ग्रहों के मंत्रिमंडल में राहु को द्वारपाल का स्थान प्राप्त है, यानी कि यानी हम इसे न्यूमरोलॉजी की भाषा में कहते हैं दबंग पुलिस वाला। जैसा कि अपनी किंगडम वाली स्टोरी में हम बता चुके हैं कि राजा के राज्य में 4 नंबर वालों का जो पद है वो पुलिस का है, कानून नियंत्रण करने वालों का, सजा देने वालों का नहीं, कानून की स्थिति को अपने नियंत्रण में रखने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर 4 नंबर राहु। अब हम जानेंगे कि जो 4 नंबर के लोग होते हैं वो क्या क्या गुण और दोष खुद में समाये हुए होते हैं। स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स नोट कर लीजिए। रॉबिनहुड, इंपल्सिव, शॉर्ट टेम्पर्ड, secretive, disciplined, organized, abusive, stubborn, logically argumentative। 4 नंबर वाले किसी भी बात को बिना लॉजिक के नहीं मानेंगे। इन्हें समझ में नहीं आती कोई भी बात बिना लॉजिक की, इन्हें लॉजिक की तलाश रहती है उस बात में
कि क्या लॉजिक है इस बात के पीछे, तभी वो उस कार्य को करेंगे, तभी उस कार्य को करने के लिए तैयार होंगे जो उन्हें कहा जाएगा, यदि वे लॉजिक उसमें पा लेते हैं तो। अन्यथा 4 नंबर वालों से काम करवाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। यह दिमाग के धनी होते हैं, दिमागी क्षमता इनकी भरपूर रहती है, जैसा कि आपने मेंटल प्लेन में भी पाया होगा हमारे पिछले क्लास में कि 4 9 2 के कॉम्बिनेशन से मेंटल प्लेन तैयार होता है। तो 4 नंबर सबसे महत्वपूर्ण जगह रखता है मेंटल प्लेन में। यह मेमोरी का नंबर होता है। इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है 4 नंबर वालों की। इनका दिमाग बहुत तेजी से चलता है, कई कामों पर एक साथ काम करते हैं ये लोग। इनके दिमाग में निरंतर प्लानिंग चलती रहती है। प्लानिंग याद रखें, 2 नंबर वालों के दिमाग में विचार आते जाते रहते हैं, अच्छे विचार, फिर कभी कभार बुरे विचार यदि वो ओवर थिंकिंग में जाते हैं। पर 4 नंबर वाला जो है वो प्लानिंग में दिमाग लगाता है, जुगाड़ में दिमाग लगाता है। यह डिफरेंस है दोनों में। इसे हम रिबेलियस भी कहते हैं, यानी कि बागी। यह अक्सर बागीपना अपना जाहिर कर देता है। यह संसार के बनाए हुए रीति रिवाजों पर नहीं चलता 4 नंबर वाला। इसके अपने रूल्स होते हैं, इसका अपना तरीका होता है काम करने का, और उसमें इसे कोई रोक नहीं सकता। 4 नंबर वाले को तर्क करते हैं हर बात में, लॉजिक की तलाश करते हैं तो तर्क करते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे जब तक कि सेटिस्फाई नहीं हो जाते। इनकी जो नॉलेज क्षमता है वो गजब की रहती है। ग्रेस्पिंग पावर, चूंकि मेमोरी का नंबर है 4, तो हमेशा इनकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत तेज होती है, बहुत क्विकली चीजों को पकड़ते हैं। कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत ही फास्ट कैलकुलेटिव होते हैं। जब तक व्यक्ति सोचेगा तब तक तो ये अपना कैलकुलेशन कर चुके हो उस चीज के बारे में। इतना फास्ट इनका दिमाग चलता है, क्योंकि दिमागी क्षमता से परिपूर्ण है 4 नंबर वाले। दबंग होते हैं, जरूरत के अनुसार ही बात करेंगे, फालतू बात नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकल बात। और इन्हें हर पल हर क्षण अपने लक्ष्य का ध्यान रहता है। हर पल ये अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, और लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना ही इनकी सबसे बड़ी खासियत भी कही जाती है कि ये अपने लक्ष्य को किसी भी परिस्थिति में भूलते नहीं। अपना एक एम बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं और उस पर चलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिनका 4 नंबर है वो सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये टारगेट ओरिएंटेड लोग होते हैं। इन्हें अपना टारगेट अचीव करने से मतलब होता है। 4 नंबर है, राहु है, तो साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाएगा, लेकिन अपना टारगेट पूरा करके ही रहेगा। ऐसे होते हैं 4 नंबर वाले। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उचित अनुचित सब तरह के तरीके अपनाएंगे। इनके लिए कोई अच्छाई और बुराई की सीमा नहीं है। अच्छा भी इनके लिए ठीक है, बुरा भी ठीक है। इन्हें अपने काम होने से मतलब है, काम पूरा होने से मतलब है। टास्क अचीवर होते हैं ये, टारगेट अचीवर होते हैं 4 नंबर वाले। बहुत ही शार्प माइंड होते हैं, ताड़ लेते हैं बातों को, लोगों को देख करके, लोगों की एक्टिविटीज देख के ताड़ लेते हैं कि क्या चल रहा है। इतना तेज इनका दिमाग शार्प होता है। स्ट्रांग पर्सनालिटी के होते हैं, क्योंकि दिमाग से काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, हर चीज ऑर्गेनाइज पसंद है। फैला हुआ अव्यवस्थित चीजें इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत मैनेजमेंट वाले होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स में जो लोग टॉप पोजीशन पे होते हैं उनके पास 4 नंबर जरूर होगा। 4 नंबर लोशुग्रिड में पैतृक संपत्ति भी दिखाता है। तो पैतृक संपत्ति प्राप्त करते हैं ये, विरासत में इन्हें संपत्ति हासिल होती है 4 नंबर वालों को। और 4 5 6 का कॉम्बिनेशन राजयोग भी बनाता है। 4 3 8 का कॉम्बिनेशन थॉट प्लेन भी बनाता है, और 4 9 2 का कॉम्बिनेशन मेंटल प्लेन भी बनाता है। तो 4 एक बहुत महत्वपूर्ण अंक है। यह वुड एलिमेंट का है। किसी की बात जल्दी नहीं सुनते, अपनी वाली इनके थॉट प्रोसेस अपने ही रहते हैं। आप ना उसे चैलेंज कर सकते हैं और ना ही कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति ताड़ सकता है कि 4 वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारे समाज से ही एक एग्जाम्पल उठाते हैं। 4 नंबर न्यूमरोलॉजी में कहा गया है पुलिस वाले का नंबर। पुलिस वालों का आप देखिएगा, जब भी वो किसी से बात करते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। अगला व्यक्ति ताड़ नहीं पाता कि अगला जो व्यक्ति है पुलिस में, जो पुलिस की वर्दी पहने हुए, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगला व्यक्ति बोलेगा कुछ और ये समझेंगे कुछ, उसका मतलब कुछ और निकालेंगे और इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। इन्वेस्टिगेटर होते हैं, बहुत डीप में जाके इन्वेस्टिगेशन करने में माहिर होते हैं। ताड़ लेते हैं तुरंत लोगों की बातों से कि क्या है कहानी, है ना पुलिस वालों के गुण। पर हैवी इम्पेशेंट होते हैं, धैर्य की कमी होती है इनमें, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारे काम रहते हैं।
बहुत सारी चीजों पे प्लानिंग चलती रहती है और ये हमेशा जुगाड़ में लगे रहते हैं। ये इनका दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है, तो इस वजह से ये फास्ट एक्शन में बिलीव करते हैं। कैलकुलेशन चूंकि फास्ट है तो तुरंत जंप करके चीजों के कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं और सेटिस्फाई नहीं होते, आखिरी तक जाते हैं उस चीज का पड़ताल करने में, जांच करने में। चूंकि 7 नंबर केतु का नंबर है और केतु कौन है? रिसर्च करने वाला। कुछ गुण तो यहां भी होंगे, क्योंकि शरीर एक ही था, तो ये गुण यहां पे पाया जाता है 4 नंबर में। बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते ये लोग, दिखावा करते हैं सोशल होने का, होते नहीं ये सोशल, मिक्स नहीं होते लोगों से ज्यादा। बहुत चालाक होते हैं, लंबी रेस पे घोड़े होते हैं। बहुत अच्छे फिलोसफर होते हैं, क्योंकि इनका दिमाग सक्रिय रहता है, इनके दिमाग में अच्छे विचार बुरे विचार सब तरह चलते, जीवन को अच्छी तरह समझते हैं, तो इनके जो थॉट्स रहते हैं वो फिलोसफर वाले थॉट्स रहते हैं। बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं ये लोग, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं। कई बार इनकी धन संपत्ति, इनका वैभव, इनका ऐशो आराम, इनका ऐश्वर्य 6 नंबर वाले जो जातक होते हैं, जो कि शुक्र लक्ष्मी का नंबर है, उससे भी ज्यादा वैभव, धन, सफलता 4 वाले हासिल करने के क्षमता रखते हैं। परंतु जितनी जल्दी इनके पास ये सब चीजें जाती है उतनी जल्दी चली भी जाती है। इनकी उपस्थिति धुएं की तरह होती है, धुएं की तरह आएंगे, काम करेंगे, निकल जाएंगे। कहां से आते और कहां चले जाएंगे किसी को नहीं पता। भ्रम जाल क्रिएट करने में, इल्यूजन पैदा करने में मास्टरी होती है 4 नंबर वालों की। चूंकि राक्षस का दिमाग है, मायावी होते हैं, भ्रम जाल फैलाने में माहिर होते हैं। इनके एक्सप्रेशन गजब के होते हैं। जिन भी एक्टर्स का 4 नंबर है, साइकिक नंबर या लाइफ पाथ नंबर या फिर उनकी ग्रिड में, ये बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश एक्सप्रेशन को बयां कर देते हैं, क्योंकि राहु का सिर वाला पार्ट है, तो वो सारे गुण तो होंगे ही। तो 4 नंबर वाले बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, हर तरह के रोल, डिफरेंट रोल्स निभा लेते हैं, और आप एक रोल देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसी व्यक्ति ने, इसी एक्टर ने पिछली मूवी में फला रोल निभाया था। एकदम फ्रेश जो रोल में है वही रोल में वो लगेंगे कि हाँ यार, पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहा है वो एक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर ही लगेगा। चोर या डाकू का कर रहा है तो चोर और डाकू ही लगेगा आपको, वैसा रूप धारण कर लेते। तो रूप धारण करना भी 4 नंबर वालों की एक यूनिक क्वालिटी होती है, किसी और अन्य नंबर्स में नहीं होती। भ्रम जाल फैलाने में माहिर होते हैं। एक बात है, मैनेजमेंट तो इनको चाहिए, हर काम व्यवस्थित, और ये हर काम अपने हाथ से करना पसंद करते हैं। ये एक बहुत ही विचित्र चीज इनमें पाई जाती है। हाइपर और शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, सुनते नहीं ज्यादा, इनको नहीं आएगी बात समझ में तो झल्ला भी देंगे, तेज स्वर में बोल देंगे, बात को काट देंगे। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, सोच बहुत अच्छा सकते हैं पर धड़ नहीं है इनका, तो ग्राउंडेड नहीं होते। मूड स्विंग बहुत होते हैं 4 वालों को, ग्रैस्पिंग पावर गजब की। 4 के साथ यदि एक अंक का कॉम्बिनेशन आ गया 4 अंक के जातकों के साथ, या उनका एक पावर पोजीशन में रहा, बैलेंस्ड रहा उनकी ग्रिड में, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बनते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं, मैनेजमेंट इनबिल्ट क्वालिटी है। इवेंट को कैसे मैनेज करना ये कोई इनसे सीखे, 4 नंबर वालों से। दे आर वेरी गुड इवेंट ऑर्गेनाइजर्स। लोगों को इकट्ठा करना और उनसे काम निकलवा लेना 4 नंबर वालों को अच्छे से आता है। मैनेजमेंट में माहिर होते हैं, जो ठान लिया वो करके दिखाते हैं। इनका एक गुण है, ये रिबेलियस होते हैं, बागी होते हैं, रिवॉल्यूशनरी होते हैं। इनके विचार बहुत ही अलग होते हैं, आप जज नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। इनके दिमाग में हमेशा रिवॉल्यूशनरी थॉट्स आते हैं, जो कि समाज के बने बनाए ढर्रे पे नहीं चलते, इसलिए हर काम को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। इनका बॉस हो भले कोई लाख उनको बोले कि काम ऐसा होना चाहिए, करेंगे वही जो ये चाहेंगे, अपना ही तरीका अपनाते हैं काम करने में। डिसीजंस लेने में बहुत क्विक होते हैं, फास्ट कैलकुलेटिव होते हैं, मेमोरी बहुत शार्प होती है, तो उनको डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगता, तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। बहुत अधिक सीक्रेटिव होते हैं, राज को छुपा के रखते हैं, बातों को छुपा के रखते हैं, हर बात जाहिर नहीं करते। आपका कोई 4 नंबर का मित्र हो या आप खुद हो या कोई परिचित हो, तो आप देखिएगा वो बहुत सीक्रेटिव होगा, वो हर बात नहीं बताएगा अपने बारे में। एक इल्यूजन, एक मिस्ट्री क्रिएट सी हुई रहती है 4 नंबर के इर्द गिर्द।
ये क्या है, कौन है, कहां से आया, कहां जाएगा, कुछ नहीं पता। धुएं की तरह उपस्थिति होती है 4 नंबर वालों की। पॉलिटिशियंस में देखिए ये गुण पाए जाएंगे, या जो बड़े लेवल की कंपनीज होती है, उसके जो सीईओज होते हैं, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उनको थोड़ा गौर कीजिएगा। इसी तरह की कुछ मिस्ट्रीफुल चीजें उनमें पाई जाती है। फास्ट डिसीजन, फास्ट कैलकुलेशन और लोगों से काम कराने का मैनेजमेंट, ये सब बातें पॉलिटिक्स करना और समझना 4 नंबर वालों का पोर्टफोलियो है। नेगेटिव ट्रेड्स की बात कर ले, एडिक्शन की तरफ जल्दी चले जाते हैं। अच्छे और बुरे के बीच में इनको डिफरेंस पता नहीं होता है, तो चले जाते हैं। हर तरह के एडिक्शन में भी जाने के रास्ते इनको पता है, चले भी जाते हैं। देखा ही होगा आपने 4 नंबर वालों की ये गुण। एब्यूसिव हो जाते हैं, एब्यूसिव होते हैं 4 नंबर वाले। साम दाम धन भेद सब अपनाएंगे, किसी भी हद तक जाके काम करने में रेडी, तैयार है। काम कर लेंगे कैसे भी, भले ही वो फिर मार से, फटकार से, प्यार से, कुछ करके, कैसे भी हो, डरा के, धमका के काम करना है, काम करवाना है। बाकी ईमानदार होते हैं, ऐसी बात नहीं कि बेईमान होते हैं, ईमानदार होते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं। उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बेईमान होते हैं। गंदगी पसंद नहीं है इन्हें बिल्कुल साफ सुथरी मैनेज चीज चाहिए इनकी। आप कवर्ड खोल के देख लीजिए, अलमीरा खोल के देख लीजिए, साफ सुथरी ऑर्गेनाइज मिलेगी। इनका रूम देख लीजिए, इनका ऑफिस देख लीजिए, इनका कार्यस्थल देख लीजिए, एकदम नीट एंड क्लीन, टाइडी, मैनेज और अच्छे से व्यवस्थित मिलेगा आपको 4 नंबर वालों का, जहां ये काम करते हैं या जहां भी ये रहते हैं। एक एडवाइस है इनको कि इनको एक ही प्रॉब्लम है, दिमाग बहुत चलता है और कई चीजों पे, कई एरिया पे एक साथ चलता है, कई चीजें एक साथ चलती। तो होता यह है कि एक पर्टिकुलर काम को करते करते ही अपना इंटरेस्ट खो देते हैं एक लेवल पे जाके, क्योंकि दूसरे काम करना है, दूसरे काम भी करना है, कैलकुलेशन फास्ट है, तो एक काम पे ज्यादा देर टिके नहीं रह सकते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, ये इशू है, फोकस नहीं कर सकते। तो इनको एक एडवाइस है कि इन्हें चंदन का तिलक अपने फोरहेड पे, थर्ड आई पे लगाना चाहिए, ताकि दिमाग शांत रहे। इन्हें अपना दिमाग शांत रख लिया इन्होंने तो इनसे बेहतर रिजल्ट देने वाला व्यक्ति कोई नहीं होगा। इन्हें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। दिमाग भटक जाता है इनका, कहीं भी भटक जाता है, तो इनको मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है। 7 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, इन्हें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। सब दिमाग और इमोशंस का खेल है, इसलिए ऑकल्ट साइंस के प्रति बहुत इंटरेस्ट रखते हैं 4 नंबर वाले भी, 7 नंबर वाले भी और 2 नंबर वाले भी। मेडिटेशन इनके लिए मस्ट है। ज्यादा देर तक एक ही काम पर फोकस नहीं रख पाते, तो इन्हें चाहिए कि डार्ट बोर्ड का जो गेम होता है निशाना लेने वाला, उसे रेगुलर प्रैक्टिस करें। चेस खेलें, क्यूबिक ग्रिड जो रहती है उस पर प्रैक्टिस करें, चेस खेलें, तो इनका दिमाग और ज्यादा शार्प होगा, फोकस बढ़ेगा काम पे। 4 नंबर जिनका मिसिंग है वो पैसा नहीं बचा पाते, उनके पास पैसा टिकता नहीं। जिनका 4 नंबर नहीं है, मिसिंग है या अनबैलेंस्ड है। 4 नंबर वाले कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस नहीं करते। इनके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम है नहीं 4 नंबर वालों के पास। कहीं से भी कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे चीजों को। फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम में नहीं देखोगे आप 4 नंबर वालों को। इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन है इवेंट मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस, पॉलिटिक्स। बॉडी पार्ट्स की बात कर ले तो गाल ब्लैडर और चेस्ट, इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। 4 वाले फिजिकल एक्टिविटीज में आगे रहते हैं, हर काम जल्दी में पूरा करना चाहते हैं, फोकस नहीं रख पाते काम पे। ये इनके नेगेटिव ट्रेट्स हैं। इन्हें फटाफट रिजल्ट चाहिए, देरी बर्दाश्त नहीं, धैर्य नहीं इनमें। 4 वाले टेक्निकल वर्क्स में मास्टर होते हैं, इन्वेस्टिगेशन में मास्टर होते हैं, इंजीनियरिंग कार्य में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बात करें इनके फ्रेंडली नंबर्स की, 1, 7, 5 एंड 6, 4 स्टार लगा दीजिए, 8 स्टार लगा दीजिए। नॉन फ्रेंडली नंबर्स 4 एंड 8 अगर परमानेंटली साथ में रहेंगे तो साथ में नहीं रह पाएंगे, साथ में काम नहीं कर पाएंगे। 4 और 8 वाले यदि डिस्टेंस में है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। 4 के साथ 4 और 4 के साथ 8 यदि डिस्टेंस में वर्किंग है, इनकी कोऑर्डिनेशन है, गुड। एक साथ एक छत के नीचे काम नहीं कर सकते, एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते, कारण आगे बताएंगे। न्यूट्रल 3
इष्ट देव मां सरस्वती और ब्रह्मा जी। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर इज 8, 8 नंबर। अपोजिट नंबर 2, 2 इनका अपोजिट नंबर है। तो अब बात करते हैं 5 नंबर की। याद रखिए 5 नंबर स्टार नंबर है। इसका स्थान भी लोशो ग्रिड में सेंटर में है, यानी यह नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है। यदि आपका साइकिक नंबर 5 है या लाइफ पाथ नंबर 5 है या आपकी ग्रिड में 5 नंबर आ रहा है, और यदि यह सब नहीं है, यदि आपकी फैमिली में किसी की ग्रिड में या उसका साइकिक नंबर या लाइफ पाथ नंबर 5 है, तो अपने आप को लकी मानिए कि 5 नंबर का साथ आपको मिला हुआ है। 5 नंबर एक ऐसा अंक होता है जो सबको अपने साथ खींच के ले आता है। बहुत ही प्यारा नंबर है 5। न्यूमरोलॉजी में 1, 5, 3 एंड 6 पर वर्क होता है, यानी जो रेमेडीज हम न्यूमरोलॉजिस्ट देते हैं वो 1, 5, 3, 6 पर बेस्ड होती है। तो कितना लकी नंबर है आप समझ सकते हैं। 5 नंबर के जातक बहुत ही हंसमुख होंगे, भोला भाला मासूम चेहरा, हर किसी से मिक्सअप हो जाते हैं, हर कोई इनके साथ को पसंद करता है, ये सबके साथ को एंजॉय करते हैं। 5 नंबर एक ऐसा अंक है जिसका कोई भी एनिमी नंबर नहीं है। 5 नंबर के जातक सबको साथ में लेके चलते हैं, और साथ ही यह बिजनेस नंबर भी है। यदि आपकी ग्रिड में साइकिक नंबर लाइफ पाथ में 5 नंबर आ रहा है तो आप बिजनेस माइंडेड होंगे। बिजनेस का नंबर है 5। 5 नंबर के जातक इंटेलिजेंट होते हैं, रॉयल नेचर के होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, सेल्फ अकाउंटेबल होते हैं, हैप्पी गो लकी ये कहलाते हैं। कुछ ना कुछ करते रहेंगे, खाली नहीं बैठेंगे, बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं। यह कम्युनिकेशन का भी नंबर है, हेल्थ का नंबर है, एनर्जी का नंबर है। 5 नंबर जहां भी होगा उस जगह को एनर्जी से भर देगा। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ। बहुत रोमांटिक होते हैं, ऑलवेज यंग एट हार्ट होते हैं, बहुत ही चतुर होते हैं, चालाक नहीं चतुर होते हैं, यानी कि अपने काम को पूरा करने की इनमें निपुणता होती है। ये प्यार से कहेंगे किसी से भी कि भाई मेरा ये काम कर दो, ये मेरा काम है, बहुत आसानी से काम करवा लेंगे किसी से भी, कोई से भी नंबर का जातक हो, कोई इनका दुश्मन नहीं, बल्कि लोग इनकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। बहुत ही लवली पीपल होते हैं, चार्मिंग फेस होता है इनका, बातचीत में बहुत दक्ष होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स गजब की होती है इनमें। ग्रहों के मंत्रिमंडल में 5 यानी बुध को राजकुमार कहा गया है, प्रिंस नंबर। राजा हो गया 1 अंक वाला, और उसका पुत्र 5 नंबर यानी कि राजकुमार बुध सबका प्रिय होता है। राजकुमारों वाले सारे गुण 5 नंबर वाले में होते हैं। कैसे होंगे? कपड़े अच्छे पहनेंगे, हर एक से हंस बोल के बात करेंगे, हर एक से काम निकलवा लेंगे, और लोग भी इनके काम को करने में गर्व महसूस करते हैं, एंजॉय महसूस करते हैं। इनके शौक होते हैं राजकुमारों वाले घूमना फिरना, खाना पीना, हंसना बोलना, एंजॉय करना, लोगों को चीयरफुल बनाना, जगह को चीयरफुल बनाना, जगह को एनर्जी से भर देना। ये सब राजकुमार वाले गुण 5 नंबर वाले जातकों में होते हैं। लोगों से मिलना जुलना बेहद पसंद होता है इन्हें, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, फ्रीडम पसंद करते हैं, बन के रहना पसंद नहीं करेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे या जिस भी पोस्ट पे जिस भी कंपनी में काम करेंगे वहां पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। ऐसे लोग बहुत अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, हर एक पल को एंजॉय करते हैं, जीवन के हर एक क्षण को एंजॉय करते हैं। अगर बिजनेस पर्पज से बात करें तो 5 नंबर के जातकों के साथ, या जिनका भी साइकिक नंबर लाइफ पाथ नंबर या फिर ग्रिड में 5 आ रहा है, तो यह बिजनेस नंबर है। बिजनेस पर्पज से कहें तो सफलता इनके साथ चलती है, तिजोरी भरने का अट्रैक्शन होता है इन लोगों में, अपना हिसाब साफ सुथरा रखते हैं। यदि आपका 5 नंबर मिसिंग है तो आप आज से ही अभी से अपने अकाउंट्स को डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होते हैं, मतलब किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानेंगे, कैसे ना कैसे पटरी बिठा लेंगे। पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं, बचपने जैसी फीलिंग आएगी जब आप इनके साथ रहोगे। बाल सुलभ जिज्ञासा, बाल सुलभ मन हमेशा इनके साथ रहता है। जो 5 नंबर के जातक मेल होते हैं
उनको बच्चे बहुत प्रिय होते हैं। घुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं, घूमना फिरना बहुत पसंद होता है 5 नंबर वाले को। 5 नंबर वाले जातक पैसा बचाने में माहिर होते हैं, सेविंग्स इन्हें करना बहुत अच्छे से आता है। 5 नंबर की लेडीज वेरी सॉफ्ट, चाइल्ड लाइक, यानी बच्चों जैसा स्वभाव, गुड पर्सनालिटी वाली होती हैं। घर बहुत अच्छे से परफेक्शन से मैनेज करती हैं। 5 नंबर की लेडीज परफेक्शन विद ब्यूटी होती है, मीठी वाणी बोलती हैं। 5 नंबर वाली, 5 नंबर के मेल जातक भी मीठी वाणी बोलते हैं। बुद्ध की वाणी, बुद्धि की वाणी, बुद्धिमता इनमें भर भर कर कूट कूट के समाई होती है। इनबिल्ट, यह सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है ऊपर वाले की तरफ से। ऐसे लोगों को एडवाइस दी जाती है कि नॉनवेज और ड्रिंक्स से दूर रहे, पार्टी लवर्स होते हैं। 5 नंबर जिस भी अंक के साथ जुड़ गया उस अंक के पॉजिटिव ट्रेड्स को बढ़ा देगा। बहुत ही मजाकिया स्वभाव के होते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। 5 नंबर लाइफ में स्टेबिलिटी और बैलेंस देता है, क्योंकि ये सेंटर का नंबर है। आपके भले ही 5 नंबर मिस हो आपकी ग्रिड में, 5 नंबर आ गया तो समझिए कि सारा आपका जो ग्रिड है वो बैलेंस हो गया। अधिकतर प्लेन्स योग 5 नंबर से बनते हैं, जैसे कि 159, 357, 258, 456। महत्वपूर्ण योग, वैसे तो सभी योग महत्वपूर्ण है, पर फिर भी जो इनमें सबसे मेन योग कह सकते हैं हम, वो 5 नंबर से मिलकर ही बनते हैं। यदि 5 नंबर आपकी ग्रिड में आ गया तो कम से कम दो प्लेन तो बनाएगा ही ये। अपनी गलती तुरंत मान लेते हैं, अड़े नहीं रहते, अड़ियल स्वभाव नहीं होता। पर ध्यान ये रखना है कि 5 का नंबर शक्कर है, शुगर है, तो शुगर अगर ज्यादा हो गई तो वो थोड़ी सी हानिकारक हो जाएगी। इसलिए 5 का नंबर एक बार ग्रिड में आना बहुत अच्छा है। 5 का नंबर यदि रिपीट हो गया तो उसके इंपैक्ट्स बदल जाएंगे ग्रिड में, उसके रिजल्ट्स थोड़े से बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। वो हम आपको आगे बताएंगे अपने इस कोर्स में। इनका वेट बढ़ा हुआ होता है क्योंकि एक ही जगह बैठे रहते हैं, काम निकलवा लेते हैं, तो इनको काम पे उठ के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। टेबल पे बैठे बैठे दुनिया दुनिया जहान के तमाम काम करवा लें, फोन पे कर लेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, लोगों से बहुत अच्छी तरह मिक्सअप हो जाते हैं, लोग इनका काम करने में खुशी महसूस करते हैं, तो इनको हिलने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको जाके मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 5 नंबर वाले जातकों को एडवाइस है कि वो वर्कआउट जरूर करें, वॉकिंग जरूर करें, नहीं तो ये मोटे शरीर के हो जाएंगे। इन्हें बैठकर काम करना पसंद है, ये सारे काम इजीली हो जाते हैं। कम्युनिकेशन, लोगों से, लोगों का मैनेजमेंट, काम करना, कैसा भी आप काम इनको सौंप दीजिए ये पूरा करके दे देंगे। पूरा करके क्या दे देंगे, पूरा करवा के दे देंगे। खुद हिलेंगे भी नहीं टेबल से और सारे काम लोगों से बोल के करवा देंगे। ऐसे होते हैं 5 नंबर। इसलिए मैंने कहा कि 5 नंबर का यदि मैनेजर है तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। जो बिजनेसमैन लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये मान के चले कि यदि आपका नंबर 5 है तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं है तो मैनेजर की पोस्ट पे 5 नंबर वाले को बिठा दीजिए, सारे काम शानदार तरीके से हो जाएंगे। जिन भी महिला की ग्रिड में 5 नंबर रिपीट हो गया, यानी कि 5 नंबर 2 बार आ गया, उन्हें थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी में इनके हंसने बोलने की आदत की वजह से लोग इनकी बातों का, इनके व्यवहार का गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। जिन भी लेडीज के ग्रिड में 5 डबल टाइम्स आ रहा है, 5 नंबर वाले सभी नंबर्स वालों को मोटिवेट कर देते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं 5 नंबर वाले। बॉडी पार्ट्स की बात कर ले तो वोकल कार्ड्स, नर्वस सिस्टम, इनके बॉडी पार्ट्स है, यहां इन्हें थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। 5 नंबरी मस्त मोला होते हैं, बच्चों से स्नेह रखते हैं, बातूनी होते हैं, बैठे बैठे लोगों से काम करवाना पसंद होता है इन्हें, हंसी मजाक पसंद व्यक्ति होते हैं 5 नंबर वाले, भले वो लेडीज हो या जेंट्स हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, किसी भी एज ग्रुप में हो। अब इनके फ्रेंडली नंबर्स की बात कर लें तो 1, 2, 3, 5 एंड 6 इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है 5 के साथ। नॉन फ्रेंडली इनका कोई भी नहीं है, कोई शत्रु नहीं, कोई दुश्मन नहीं इनका। न्यूट्रल नंबर 7, 8, 9, 4। किंगडम के अनुसार आप देखें तो 7 नंबर हो गया। साधक का तो बहुत ज्यादा साथ नहीं है 5 नंबर वालों के साथ। 8 नंबर अपने क्षेत्र में बिजी रहता है, तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन में नहीं आता है, न्यूट्रल ही कहा जाएगा 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर वालों को। और 4 नंबर वाले इष्ट देव गणेश जी और
माँ दुर्गा। यदि आपका 5 नंबर मिसिंग है ग्रिड में, तो आप गणेश जी की शरण में जा सकते हैं या दुर्गा स्तुति कर सकते हैं। जब 5 नंबर आपके ग्रिड में एक्टिव हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। एंटी नंबर्स कोई भी नहीं, अपोजिट नंबर कोई भी नहीं। नंबर 6, यह वीनस यानी शुक्र ग्रह से रूल्ड नंबर है। रूलिंग प्लेनेट इज वीनस फॉर नंबर 6। वीनस एक चमकता हुआ, आकर्षण से भरा हुआ ग्रह। 6 नंबर लक्ष्मी जी का नंबर भी है। 6 नंबर के जातक वीनस ग्रह से प्रभावित होते हैं। अब जान लेते हैं कि ये लोग कैसे होते हैं। 6 नंबर बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले होंगे। स्मार्ट पीपल, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे कपड़े नहीं, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, ब्रांडेड चीजों को पसंद करने वाले लोग 6 नंबर। पैसे का दिखावा भी करते हैं। और थोड़ी सी नेगेटिव ट्रेड्स की बात कर लें तो वो ये कि 6 नंबर वाले हर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते। बात सबसे अच्छी से करेंगे, बहुत मीठी वाणी होती है, व्यापारिक बुद्धि होती है और अपना मतलब निकालने में माहिर होते हैं, मतलब स्वार्थी होते हैं। इन द सेंस कि ये अपने ग्रुप में ऐसे ही लोगों को लाना पसंद करते हैं और ऐसे ही लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हैं जो कि बहुत धनी होते हैं, बहुत प्रभावशाली लोग होते हैं। अपने से नीचे कैटेगरी के लोगों के साथ ये ना तो मिक्सअप होंगे ना उनसे दोस्ती रखेंगे, वहां से निकल जाएंगे। अच्छे हाई इन्फ्लुएंशियल लोगों से जान पहचान बना के रखना पसंद होता है 6 नंबर वालों को। कीवर्ड्स नोट कर लीजिए। रोमांटिक होते हैं, सेंसुअल होते हैं, स्वीट स्पोकन, डिप्लोमेटिक। झूठ भी इतने प्यार से कहेंगे कि सामने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, इतने प्यार से झूठ बोलते हैं, सच ही मान लेते हैं लोग उसको। घूमना फिरना बहुत पसंद है, कलाकार होते हैं, हरफन मोला होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले होते हैं। फिल्म स्टार्स में जो पॉपुलर हैं, जो सुपर स्टार्स हैं, उनमें 6 का अंक जरूर पाया जाएगा। यानी कि फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए 6 नंबर ग्रिड में होना बहुत जरूरी है। 6 नंबर, जैसा कि आपको ग्रिड में हमने बताया था कि ये मनी, लग्जरी, हेल्पिंग फ्रेंड्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस का नंबर है। इनके अंदर ऐसा ऑरा होता है कि लोग इनकी तरफ बिना आकर्षित हुए नहीं रह पाते। जहां भी जाते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। सेलिब्रिटी नंबर है 5 भी और 6 भी, क्योंकि राजयोग में भी 5 और 6 का महत्व है, योगदान है। तो 6 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल वाला डेडली कॉम्बिनेशन होता है 6 नंबर वालों के पास। उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैमिली से उतना ही लगाव होता है इन्हें। बहुत ही केयरिंग नेचर वाले होते हैं, अपने परिवार वालों का बहुत ध्यान रखते हैं। पूनम के चांद वाला व्यक्तित्व होता है 6 नंबर के जातकों का। कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग होते हैं। इनके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहती। किसी भी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से टैकल करने में माहिर होते हैं। झूठ भी इतने कन्विक्शन के साथ बोलते हैं कि लोग उसे सच मान बैठते हैं। पर ईर्ष्यालु स्वभाव भी होता है, थोड़ा जलन वाली भावना होती है इनके मन में। मेरी शर्ट से ज्यादा सफेदी, दूसरे की शर्ट में क्यों, वो वाली भावना। हमेशा सज धज कर टिप टॉप रहना पसंद करेंगे, अप टू डेट रहेंगे। क्लीन शेव या फिर बियर्ड भी रख रहे हैं मेल्स तो उसको बहुत अच्छे से करीने से ट्रिम करके रखेंगे। हेयर स्टाइल, परफ्यूम्स, इत्र, अच्छी पर्सनालिटी, ये सब 6 नंबर वाले। अपोजिट सेक्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं 6 नंबर वाले। फिर वो भले ही जेंट्स हो 6 नंबर वाले या फिर लेडीज हो 6 नंबर वाली, लोग आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाते इनकी तरफ। दोस्ती कम ही लोगों के साथ होती है जैसे बताया, पर एक से एक बढ़िया दोस्त होंगे इनके, एक से एक शानदार दोस्त। जिनसे काम निकलेगा उसी से दोस्ती रखना पसंद करेंगे। लग्जरियस लाइफ जीना पसंद है इन्हें। घर में हर लग्जरी का आइटम चाहिए। घर बहुत सुंदर सजा के रखते हैं। महंगे महंगे आर्ट पीस, पेंटिंग्स आप इनके घर में देख सकते हैं। एक से एक डेकोरेशन वाली चीजें इनके घर में मौजूद रहेगी। घूम के फिर के जगह जगह जाके अच्छी महंगी कलात्मक चीजें, यूनिक चीजें का कलेक्शन करने का इनका बहुत शौक होता है इनको। घर बहुत सुंदर होते हैं 6 नंबर वालों के। घर को सजाने में बहुत पैसा खर्च करेंगे। संगीत के शौकीन होते हैं। इमोशंस और इंटेलिजेंस को बैलेंस करके रखते हैं। मेल 6 नंबरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागेंगे, जबकि वहीं 6 नंबर की महिलाएं
घर के प्रति बहुत अटैच रहेंगी। यानी अपन कह सकते हैं कि 6 नंबर अट्रैक्शन का नंबर है, अटैचमेंट का नंबर है। 6 नंबर की महिलाएं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभाती है। खाना बनाना, खिलाना इनकी खास पसंद होता है। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं 6 नंबर वाले। सभी वस्तुएं ब्रांडेड लेना ही पसंद करेंगे। लग्जरियस और कंफर्टेबल लाइफ जीना पसंद है। खाना खाने के शौकीन होते हैं। खाने पीने के, पार्टी देने के, पार्टी की रौनक होते हैं, पार्टी की शान होते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। डिसिप्लिन भी होते हैं उतने ही, क्योंकि हमेशा टिप टॉप सज धज के रहना पसंद है। घर अच्छे से सजा के रहना पसंद है। जहां काम करेंगे वहां पे सब अच्छे से मैनेज करना पसंद है। सजा के रखेंगे तो ऑटोमेटिक इनका जो ऑरा है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है कि बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं चीजों को। बिजनेस में बहुत माहिर होते हैं। 5 नंबर के साथ 6 नंबर भी बिजनेस मैन की ग्रिड में होना जरूरी है, तभी एक सक्सेसफुल बिजनेस वो कर सकता है। जहां तक जिसकी ग्रिड में 5-6 होते हैं, अपना मतलब निकालने में माहिर होते हैं और मटेरियलिस्टिक होते हैं। सांसारिक चीजों को हासिल करना इन्हें आता है। मैग्नेटिक ऑरा होता है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं 6 नंबर वाले हमेशा। 6 नंबर बिजनेसमैन का नंबर है। इनका मूल मंत्र होता है दूसरों की भलाई में अपना फायदा। फायदा होने पर रुकेंगे, नहीं तो निकल लेंगे। मीठी वाणी बोलने वाले होते हैं। बिजनेस करने के लिए जो भी क्वालिटीज चाहिए होती है वो इनमें होती है, इनबिल्ट। पर इनकी चाहत होती है और ज्यादा पाने को। ये दिल मांगे मोर। महफिल सजाना और उसमें रंग जमाना कोई इनसे सीखे। इनके पास मनी फ्लो हमेशा रहता है। किसी भी सिचुएशन में हो, ये मनी इनकी तरफ अट्रैक्ट होगी ऑटोमेटिक। मनी मैग्नेट होते हैं 6 नंबर वाला, या 6 नंबर मनी को अट्रैक्ट करता है। लक्ष्मी जी का नंबर भी है 6। पर अगर ये गलत संगत में पड़ गए तो एडिक्शन की तरफ बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो इन्हें गलत संगत से बचना है और थोड़ा सा स्वार्थीपन, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लालच को इन्हें कम करना चाहिए अपने, और लोगों की भलाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए इन्हें स्पिरिचुअल पावर्स से कनेक्ट होना चाहिए। स्पिरिचुअल जगहों की यात्रा करने से इनका मंगल होगा, शुभ होगा। बॉडी पार्ट्स की बात कर ले तो फेस, विजन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। फ्रेंडली नंबर की बात करें तो 1, 4, 5, 6 एंड 7 फ्रेंडली नंबर्स होते हैं 6 वालों के। नॉन फ्रेंडली नंबर सिर्फ एक है, 3, यानी कि 3 नंबर, क्योंकि ये शुक्राचार्य है और 3 नंबर बृहस्पति। सदियों से इनके बीच में स्ट्रेस चला आ रहा है। न्यूट्रल नंबर है 2, 9 एंड 8, 2, 9 और 8। इनके इष्ट देव हैं लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है इनका 5। एंटी नंबर्स कॉम्बिनेशन 6, 3 और 3, 6, 36 का आंकड़ा। अपोजिट नंबर कोई भी नहीं। नंबर 7 स्पिरिचुअल नंबर होता है, यानी कि किंगडम में यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, विजडम का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है और चाइल्ड ब्लेसिंग का नंबर है। साधु संत का नंबर है, साधक का नंबर है, रिसर्चर का नंबर है। दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत प्योर हार्टेड होते हैं 7 नंबर वाले। इनका दिल सोने का होता है। किसी का बुरा तो ये सोच ही नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। पर वाणी इनकी साधु संतों वाली होती है, मतलब सच बात बोल देते हैं। कोई लाग लपेट, झूठ, फरेब कुछ नहीं। जो है साफ बोल देंगे, भले ही वो सामने वाले को बुरा लग जाए। इतने स्पष्टवादी होते हैं 7 नंबर वाले, क्योंकि सत्य बोलते हैं, सत्य को देख सकते हैं। अब यहां ये देखिए कि इनके रूलिंग प्लेनेट कौन है। केतु इज द रूलिंग प्लेनेट फॉर नंबर 7। 7 नंबर वालों का रूलिंग प्लेनेट केतु है। केतु यानी कि राहु सिर का भाग और केतु धड़ का भाग। राक्षस ही है ये, इसीलिए इनकी स्किल्स जबरदस्त रहती है। अब धड़ में क्या क्या चीजें हैं, हार्ट, हैंड्स एंड लेग्स जो मेन है, और प्लस बॉडी ऑर्गन्स। तो इनमें स्किल्स बहुत अच्छी रहती है, स्किल्ड रहते हैं काम में, इनबिल्ट सिस्टम, विजडम रहती है। आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव हमेशा बना रहता है। रिलीजियस यात्रा या स्पिरिचुअल यात्राएं करने में इन्हें बड़ा आनंद आता है। एकांत में रहना पसंद करते हैं। अब 7 नंबर वाला का भी कोई दुश्मन नहीं, कोई शत्रु नंबर नहीं, पर
7 नंबर डिटेचमेंट का नंबर है, यानी कि चीजों को छोड़ना, त्यागना, संन्यास लेना। इसीलिए 7 नंबर यदि ग्रिड में एक बार आ रहा है तो इट्स गुड बैलेंस्ड। यदि 7 नंबर 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो ये संन्यास की तरफ मूव करेगा। एक खास बात और, 7 नंबर वाले प्योर हार्टेड होते हैं, दिल से सोचते हैं, दिमाग इनमें होता नहीं क्योंकि ऊपरी हिस्सा नहीं है, इसलिए ना ये देख पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना सुन पाते हैं। ज्यादातर चुप रहना पसंद करेंगे, खामोशी से अपना काम करना पसंद करेंगे, एकांत पसंद करेंगे। इन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं। इनको धोखा बहुत मिलता है लाइफ में, क्योंकि ये प्योर हार्टेड होते हैं। लोग इनके बातचीत व्यवहार को इनकी कटुता समझ लेते हैं, इन्हें अपना शत्रु मान बैठते, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये किसी के भी शत्रु नहीं है, किसी का भी बुरा नहीं सोचते। बुरा करना तो बहुत दूर की बात है। लोग इनको गलत ले लेते हैं और इनको डिटेच कर देते हैं, इनसे दूर भागते हैं लोग 7 नंबर वाले से। कोई सत्य बोलता है 7 नंबर वाला, इसलिए उससे दूर दूर होते जाते हैं लोग। और ये भी उस स्थिति में भी बहुत खुश रहते हैं। ये अकेले होंगे तो रिसर्च में डूब जाएंगे, डीप स्टडीज में चले जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें ले आएंगे, पाताल में से चीजें खोज के ले आएंगे। हीलर बहुत अच्छे होते हैं 7 नंबर वाले। 7 नंबर पीपल आर वेरी गुड हीलर्स, बेस्ट हीलर्स। आपके दुख दर्द को समझेंगे, आपको सही एडवाइस देंगे। राजा के मंत्रिमंडल में, किंगडम में इन्हें सलाहकार का पद हासिल है, मतलब कि राजा भी इनकी मदद लेने जाता है। जंगलों में साधु संतों के पास जाता है राजा, जब समस्याओं में घिर जाएगा, जब उसे कोई राह नहीं मिलती, तो फिर वो 7 नंबर के पास जाता है। अदरवाइज राजा भी दूर रहता है 7 नंबर वाले से। पर जब जरूरत पड़ती है अपने राज्य को बचाने की, तो 7 नंबर वाले का सहारा लेना राजा के लिए निहायत आवश्यक हो जाता है। वही रास्ता दिखाता है 7 नंबर वाला राजा को कि कैसे इस स्थिति से बाहर आना है। 7 नंबर खुद किंग नहीं होते, बट दे आर किंग मेकर्स। किंग मेकर नंबर है नंबर 7। हर चीज की गहराई में जाते हैं, पाताल से भी चीजें खोज के ले आएंगे, यानी कि बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं 7 नंबर वाले। ऑकल्ट साइंस में बेस्ट होते हैं 7 नंबर वाले। बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, गहराई में जाके चीजों को निकाल के ले आएंगे, वो क्षमता होती है इनमें। अब जैसा कि अब हम जान चुके हैं, आप भी, कि इनके पास सिर नहीं। तो भगवान जब कोई चीज लेता है किसी से, तो उसके बदले उसमें बहुत सारी चीजें दे देता है। उसमें से एक चीज है इंट्यूशन पावर। 7 नंबर वालों की इंट्यूशन पावर गजब की होती है। ये पहले से ही आभास इनको हो जाता है होने वाली घटनाओं का, इसलिए बहुत अच्छे ऑकल्ट मास्टर होते हैं 7 नंबर वाले। ये वो चीजें देख लेते हैं जो दूसरे अपनी आंखों से देखने के बावजूद नहीं देख पाते। मतलब कि इनके पास आंख नहीं है, सिर नहीं है, तो आंख नहीं है, पर ईश्वर ने इन्हें वो पावर दी है कि ये ऐसी ऐसी चीजें देख लेते हैं जो कि दूसरे नहीं देख पाते। ये बहुत ही गहराई का विषय है, बहुत गहराई वाला नंबर है 7 नंबर। इनके कीवर्ड्स जान लीजिए। मिस्टिकल, ड्रीम लाइक, इंट्यूटिव, इन्वेंटिव, बुद्धिमत्ता से भरे हुए, विजडम बट लो इन कॉन्फिडेंस, वेरी गुड हीलर, बेस्ट इन ऑकल्ट, स्पिरिचुअल, रिसर्चर्स, इंट्रोवर्ट, कैन बी वेरी गुड इन एजुकेशन सेक्टर। बहुत अच्छे टीचर होते हैं 7 नंबर वाले। बहुत सिंसियर होते हैं, हर काम को बहुत सिंसियरिटी से पूरा करते हैं। इनको कोई काम दे दिया तो आप निश्चिंत हो जाइए कि 7 नंबर को काम दिया तो वो काम 100% होगा। बहुत टेक्निकली जा करके, गहराई में जा करके उस काम को बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं जो भी इन्हें सौंपा जाता है। ये ऐसे होते हैं कि मान लीजिए एक ऑफिस में है 7 नंबर वाला, बॉस ने सबको काम दिया, तो ये सब काम में जुट जाएंगे, ये बैठे रहेंगे। सबको लगेगा लेजी है, इसे काम करना नहीं आता, पर ये सब गलत है। जब 7 नंबर वाला उठ के काम करेगा तो वो काम को कुछ ही देर में कंप्लीट करके दे देगा, और इतना परफेक्शन के साथ कंप्लीट करके देगा कि दूसरे अंक वाले सोच भी नहीं सकते। ये होती है 7 की पावर। इसलिए बॉसेस भी इनको अपने साथ रखना पसंद करते हैं। उनको मालूम है कि 7 नंबर वाले को काम दे दिया तो वो काम सिंसियरिटी से पूरा होगा, ईमानदारी से पूरा होगा, और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा 7 नंबर वाला। ये टीम प्लेयर नहीं होते,
हालांकि इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती लोगों से, पर ये अपना काम खुद ही करना, अकेले करना पसंद करते हैं। अच्छे कॉम्पिटिटर होते हैं, धोखेबाज नहीं होते। 7 नंबर वाले कभी किसी को धोखा नहीं देते। सिर्फ अपने प्योर हार्टेड होने की वजह से, हटी होने की वजह से, जिद्दी होने की वजह से लोगों में इनके प्रति गलत धारणाएं बन जाती है। लोग इनके प्रति नेगेटिव सोच लेते हैं, जबकि ये ऐसे होते नहीं है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभाते हैं 7 वाले, क्योंकि सिंसियर होते हैं, ईमानदार होते हैं, दिल से सोचते हैं, बहुत शाही पर्सन होते हैं। सोचने, देखने, सुनने का काम इनका नहीं है। इनका काम है डीप रिसर्च करना, डीप स्टडीज करना और ऐसी ऐसी चीजों को खोज के लाना पाताल में से, कहीं से भी। वो 7 नंबर वालों का काम है। 7 नंबर वाले बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। कहां से इनके पास नॉलेज आएगा, कहां से उस काम को करने की टेक्निक आएगी, कोई नहीं जानता, पर वो काम पूरा हो जाता है। 7 नंबर वाले को वो काम दे दिया तो। धोखे बहुत मिलते हैं लाइफ में इन्हें, या तो मनी सेक्टर, या फिर हेल्थ सेक्टर, या फिर फैमिली सेक्टर, या फिर लव रिलेशनशिप में इन्हें धोखे मिलते ही मिलते हैं। और इसी वजह से जब ये अकेले हो जाते हैं तो बहुत डीप रिसर्च में जाते हैं, बहुत डीप में जाते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें इनके पास आ जाती है जो दूसरे अंक के जातक सोच भी नहीं सकते। हालांकि सोशल नहीं होते ये लोग, इनको लोग दूर रखना पसंद करते हैं। 7 नंबर डिटेचमेंट का नंबर है। 5 नंबर और 6 नंबर जैसे अट्रैक्ट करता है लोगों को, इसी प्रकार से 7 नंबर में वो वाइब्रेशन होती है कि लोग इनसे दूर भागते हैं। इसीलिए 7 का अंक एक बार आना ग्रिड में अच्छा है, अगर रिपीटेशन में आ गया, रिपीटेटिव नंबर में आ गया, तो फिर प्रॉब्लम है। मिसिंग है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी लाइफ में बहुत जरूरी होती है। दूसरों का दुख देख नहीं पाते, दुखी हो जाते हैं दूसरों के दुख में, उदास हो जाते हैं। उदासीनता का नंबर है 7। इनको धोखे बहुत मिलते हैं तो इनका दर्द बहुत असीम रहता है, और वो दर्द ये ना तो किसी को बता पाते और ना कोई समझ पाएगा इनके दर्द को। अपने दर्द को ठीक करना इन्हें ही करना होगा। अपने दर्द को ये खुद ही ठीक कर सकते हैं, किसी और के पास उसका इलाज नहीं। इनके ज्यादा दोस्त नहीं होते, हालांकि ये इनका कोई एनिमी भी नहीं होता। 7 नंबर वालों का कोई शत्रु नंबर नहीं, कोई दुश्मन नंबर नहीं। 7 नंबर वाले इन्वेंशन करने वाले लोग होते हैं, वैज्ञानिक लोग। नासा में जो काम करते हैं, जो टॉप रिसर्चर्स है, वो 7 नंबर वाले होते हैं। एकेडमिक भी बहुत हाई होते हैं, इनका नॉलेज लेवल बहुत हाई होता है। रिलीजियस नहीं होते ये लोग, स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग। अपनी फीलिंग किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दूसरों से इन्हें बहुत धोखे मिलते हैं, पर खुद किसी को धोखा नहीं देते। इनके लिए एक एडवाइस है, कोई भी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े साइन ना करें। पहले अच्छे से पढ़ ले उसको, समझ ले पॉइंट्स को, उसके बाद ही साइन करें। बिना साइन किए हुए इन्हें कहीं भी साइन नहीं करना है 7 नंबर वालों को। ना ही इनको किसी के साथ पार्टनरशिप करना है। वो पार्टनरशिप इनको सक्सेस नहीं होगी, इनकी पार्टनरशिप किसी के साथ भी, क्योंकि बहुत ही अलग नेचर के होते हैं ये लोग। इसलिए इन्हें कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी जॉब करना है, तो इसमें इन्हें खुद पे ही डिपेंड रखे उस काम को करना होगा। कर भी लेते हैं, स्किल्स होती है इनमें, इतनी विजडम होती है, काम बहुत अच्छे से करते हैं ये लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग होते हैं 7 नंबर वाले। बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ईयर, टीथ एंड फीट। इगोइस्टिक भी होते हैं ये लोग, आसानी से दूसरों पर भरोसा नहीं करते। इतने धोखे खाए हुए रहते हैं कि बहुत कम लोगों पर ही विश्वास करते हैं ये लोग फिर आगे चल के लाइफ में। इनके फ्रेंडली नंबर से 1, 3 स्टार लगा लीजिए, 4, 5 एंड 6। नॉन फ्रेंडली नन, कोई भी नहीं, इनका कोई शत्रु नंबर नहीं। न्यूट्रल नंबर 3 स्टार। नॉलेज वाइज जैसा कि मैंने आपको 3 नंबर में बताया था, सेम चीज है। न्यूट्रल नंबर 3 विद स्टार 2, 7, 8 एंड 9। इष्ट देव गणेश जी। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स 2 एंड 3। एंटी नंबर्स नन, अपोजिट नंबर्स नन। 8 नंबर के जातकों की पर्सनालिटी जान लेते हैं। कीवर्ड्स नोट कर लीजिए। लेबोरियस, हार्ड वर्क, स्ट्रगलिंग, सफरिंग, लॉजिकली आर्गुमेंटेटिव। 8 नंबर के जातक 8 नंबर यानी शनि देव के प्रभाव में होते हैं, यानी कि सैटर्न रूल करता है 8 नंबर के जातकों को। चूंकि शनि बहुत ही धीमे चलने वाला ग्रह है, तो इस प्रकार के जातकों के हर काम में डिले होता है।
ये दूसरों पर भरोसा नहीं करते। कठोर पिता होते हैं। कठोर पिता जो अपने बच्चों पर सख्त नियंत्रण रखते हैं उन्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए। यह एक हार्ड मेंटर है, यानी शनिदेव आपके जीवन के वो शिक्षक है जो आपको बहुत कठिनता भरे रास्तों से लेकर चलेंगे। बहुत कठिन टेस्ट देना पड़ेंगे आपको, बहुत कठिन परीक्षा लेंगे शनिदेव आपकी, और फिर आपको जो रिजल्ट देते हैं वो शानदार होते हैं। शनिदेव का सीधा सा फंडा है, गलत किया तो दंड मिलेगा, अच्छा किया तो सुफल मिलेगा, यानी कि अच्छा फल प्रदान करेंगे शनिदेव। शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। शनिदेव आपके जीवन में आपके कर्मों का हिसाब करने आते हैं, और शनिदेव वही करते हैं जो एक अच्छा जज करता है, यानी कि गलत कामों के लिए पनिशमेंट और सही कामों के लिए मुक्ति, फल, अच्छा फल। 8 नंबर के जातक मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है, यानी कि धीरे धीरे सफलता की राह पर चलते हैं। इन्हें विचलित नहीं होना है। इनके जीवन में स्ट्रगल अनलिमिटेड होता है, यानी कि जितना स्ट्रगल कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता उतना स्ट्रगल उन जातकों का होता है जिनका साइकिक नंबर, लाइफ पाथ नंबर या जिनकी ग्रिड में 8 नंबर होता है। 8 नंबर न्यायाधीश का नंबर है। किंगडम में आप देखेंगे तो 8 नंबर का महत्व एक न्यायाधीश का है। न्यायाधीश का पद प्राप्त है 8 नंबर को। जज, निर्णय लेने वाला। निर्णय किस आधार पर लेता है कोई भी जज? सारे तथ्यों का आकलन करेगा, सारे पेपर वर्क इकट्ठे करेगा, उनका एनालिसिस करेगा, डिटेल में जाएगा हर चीज की, उसके बाद ही अपना निर्णय बताएगा। भले ही उसमें कितना ही डिले क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक कि ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स नहीं मिल जाते 8 वालों को, ये डिसीजन नहीं लेते। इसलिए इनका डिसीजन स्लो होता है, और इनको जो रिजल्ट मिलते हैं इनकी लाइफ में वो भी बहुत स्लो होते हैं, डिले होते हैं। ये एकदम तुरंत निर्णय नहीं करते 8 वाले। ये इन्हें समय चाहिए अपना निर्णय को कार्यशील करने के लिए। ऐसे फटाफट निर्णय लेने वाले नहीं होते ये लोग। ये पूरे तथ्यों का आकलन करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। 8 नंबर के जातक यदि आप हैं तो आपको एक मुख्य बात बता दूं कि आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। शनि को शॉर्टकट पसंद नहीं है, मेहनत के रास्ते पे चलाने वाला नंबर है। यानी कि ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप फुल मेहनत करें, शॉर्टकट नहीं अपनाएं। तो फिर ये अपना जो प्रभाव है, जो इसका फल है, वो धीरे धीरे, लेट, डिले में और स्लो देगा, पर बहुत शानदार रिजल्ट होंगे। वो स्थायी रिजल्ट होते हैं। वो ऐसे नहीं होते जैसे कि 4 नंबर वालों के है कि कोई चीज उनको प्राप्त होती है बहुत जल्दी और उनसे छिन भी जाती है उतनी जल्दी। शनि देने में बहुत लेट करते हैं, लेकिन जब देते हैं तो बिल्कुल सही सटीक निर्णय होता है शनि का कि इस जातक को ये चीज मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। फिर वो महल, करोड़ों अरबों की दौलत, सुख समृद्धि से भरा हुआ घर, परिवार, सब कुछ देता है शनि। कहीं भी कसर नहीं छोड़ता शनि देने में, बशर्ते आप उसके बताए रास्ते पर चले। शनि का बताया रास्ता यानी कि हार्ड वर्क और नो शॉर्टकट्स। 8 नंबर के जातक अपने एथिक्स पर डटे रहते हैं। इनके उसूल होते हैं लाइफ में, बहुत हार्ड उसूल होते हैं, जो कि दूसरे लोगों के लिए बहुत टफ हो जाता है इनसे डील करना। इसीलिए 8 नंबर हार्ड नंबर कहा गया है, क्योंकि ये तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लेंगे। उसके बगैर बिना लॉजिक के निर्णय को, बिना लॉजिक की बातों को ये नहीं मानेंगे। इन्हें हर चीज में लॉजिक की आवश्यकता होती है। शनि के घर देर है, अंधेर नहीं। रिजल्ट में भले ही कितना भी डिले हो जाए, कितना ही लेट रिजल्ट मिले, लेकिन रिजल्ट 100% मिलेंगे, और वो कर्मों के हिसाब से मिलेंगे। जैसे कर्म वैसे रिजल्ट्स। 8 नंबर को कंट्रोलर नंबर कहा जाता है। बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं 8 नंबर वाले। मेहनत करो और धैर्य रखो, ये इनके जीवन का मूल मंत्र होता है। आर्ग्यूमेंटेटिव नंबर है। बात बात पर आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, क्योंकि इन्हें तथ्यों की तलाश है। इन्हें प्रूफ चाहिए, हर चीज में लॉजिक चाहिए, और अपनी पर आ जाए तो फिर किसी की भी नहीं सुनते। ये किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करते। अल्टीमेट विनर बनाने वाला नंबर 8 नंबर होता है। स्लो वर्कर होते हैं। जिस चीज के पीछे पड़ गए
उसको अंत तक ले जाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। 8 का अंक लाइफ में स्ट्रगल देता है, इसलिए इसे थोड़ा हार्ड अंक भी कहा गया है। लॉ एंड ऑर्डर के पक्के होते हैं, रूल्स बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, प्रोसेस बनाएंगे, फिर उस पर खुद भी काम करेंगे और दूसरों से भी काम करने को कहेंगे, यानी कि ये सिस्टम मेकर्स होते हैं। अगर ये पार्टनरशिप भी करेंगे तो खुद फर्स्ट ओनरशिप पोजीशन पर रहेंगे। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में शनि खूब पैसा देता है, अथा पैसा खूब देता है पर इंजॉयमेंट नहीं करने देता, यानी कि शनि जातकों के घर में हर सुख सुविधा, हर ऐशो आराम होगा, पर इन्हें इतना समय ही नहीं मिलता कि उस लग्जरी को, उस ऐश्वर्य को, उस धन को खुद के लिए इस्तेमाल कर सके। 8 नंबर के जातक जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। राजनीति में बात करें तो 8 नंबर के जातक बेस्ट लीडर्स देखे गए हैं। अपोजिट सेक्स से दूर रहना ही पसंद करते हैं, कर्मों से कभी हार नहीं मानते, ये जल्दी सेटिस्फाई भी नहीं होते। इनका बचपन संघर्षों में बीतता है, पर जितना गजब का स्ट्रगल शनि देता है, जितना हार्डवर्क कराता है, जितना डिले करता है रिजल्ट्स देने में, उतना ही स्टेमिना भी देता है 8 नंबर के जातकों को। यानी कि आप इनसे चाहे जितनी मेहनत करा लो, जितना हार्डवर्क करा लो, ये कभी हार नहीं मानेंगे, थक के नहीं बैठेंगे। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग होते हैं। स्टेमिना की इनमें गजब का देखा गया स्टेमिना इनमें। ये कभी थक के नहीं बैठेंगे, हार नहीं मानेंगे। 8 नंबर के जातक बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। कीवर्ड्स में कुछ और चीजें ऐड कर लीजिए: मेहनती, हार्ड वर्कर, स्ट्रगलिंग, स्टबर्न, इगोइस्टिक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी, 8 नंबर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी नंबर होता है, यानी कि जिनकी भी ग्रिड में 8 नंबर हैं या जिनका भी साइकिक नंबर या लाइफ पाथ नंबर 8 है, वो गजब के फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले होंगे। उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना शानदार रहता है कि वो एक हमेशा अपने पास एक रिजर्व फंड बना के रखते हैं इमरजेंसी के लिए। 8 नंबर के जातकों को शेयर का काम नहीं करना चाहिए, शेयर मार्केट का, ट्रेडिंग का खासतौर पर, क्योंकि वो होता है फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट डिसीजन वाला, और शनि का डिसीजन लेट होता है, डिले होता है। तो ऐसे जातकों को अलर्ट है कि वो शेयर में ट्रेडिंग ना करें। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 8 नंबर बहुत शानदार है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जैसे कि म्यूचुअल फंड या शेयर में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट, स्टॉक खरीद लिया, उसको होल्ड किया और लंबे समय तक रखा, तब जाके रिजल्ट्स मिलते हैं 8 नंबर वालों को। इन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्हें शेयर को स्टॉक करके रख लेना चाहिए, अच्छे शेयर्स को, तो इन्हें बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। पर रोज की ट्रेडिंग, शेयर मार्केट के अप डाउन्स में इनको नहीं जाना चाहिए, वहां इन्हें लॉस मिलेगा। यानी कि इन्हें हर काम लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना के करना है, नो शॉर्टकट्स और हार्ड वर्क करते हुए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे 8 नंबर के जातक, तो बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे आने वाले समय में, अन्य सभी से कहीं ज्यादा, कहीं ऊंचे पद पर, कहीं ऊंचे स्थान पर, जो कि अन्य जातकों का पहुंचना एक सपना मात्र होता है, उस ऊंचाई तक पहुंचाता है शनि 8 नंबर के जातकों को। पर जैसा कि ग्रिड में यदि 8 नंबर एक बार से ज्यादा आ गया, 2 बार आ गया तो ठीक है, पर 3 बार आ गया या 4 बार आ गया तो फिर ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा उस ग्रिड के पर्सन पर। तो ये हमें ध्यान रखना है, और हम आगे जब बात करेंगे मिसिंग नंबर, रिपीटेटिव नंबर की, तो वहां इस बारे में और चर्चा करेंगे। फिलहाल चूंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत पक्के होते हैं तो फिजूल खर्ची नहीं करते, यानी कि इनके जो डिसीजंस होते हैं बाइंग के, परचेसिंग के, वो बहुत नपे तुले और एनालिसिस बेस्ड होते हैं। इन्हें शॉपिंग पर साथ रखना चाहिए। जिनका लाइफ पाथ नंबर या साइकिक नंबर 8 है, ऐसे लोगों को यदि आप अपने साथ शॉपिंग पे रखेंगे तो ये आपको फिजूल खर्ची नहीं करने देंगे, आपकी शॉपिंग को बजट में पूरा करवाएंगे और वही चीजें आप लेंगे जिनकी आपको आवश्यकता है। अनावश्यक चीजों को ये स्टोर करना पसंद नहीं करते, और ना ही आप इन्हें ले जाते हैं तो करने देंगे आपको। तो बहुत ही शानदार नंबर है 8, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, हार्डवर्किंग का है, मेहनत का है और स्ट्रगलिंग का भी है। बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ईयर, टीथ एंड फुट विशेष ध्यान रखें। इनका
एनिमी नंबर 1 है। 1 सूर्य का नंबर, और सूर्य और शनि में वैदिक काल से दुश्मनी चली आ रही है, दोनों पिता और पुत्र है। तो एक को 8 नंबर सूट नहीं करेगा और 8 वालों को 1 नंबर सूट नहीं करेगा। फ्रेंडली नंबर्स में 5, 3, 6 एंड 7 ये इनके फ्रेंडली नंबर है। 4 एंड 8 पर स्टार बना लीजिए। डिस्टेंस से अच्छे हैं, एक साथ काम करने में नहीं। नो नॉन फ्रेंडली नंबर्स 1, 2 अगेन 4 एंड 8 स्टार लगा लीजिए, ये परमानेंट के लिए। इष्ट देव शिव जी, भैरव जी और हनुमान जी। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर इज 4। एंटी नंबर्स कॉम्बिनेशन 1, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 2। अपोजिट नंबर्स कॉम्बिनेशन 8, 4 एंड 4, 8। नेगेटिव ट्रेट्स की बात करें तो ये अहंकारी होते हैं, जिद्दी होते हैं और अड़ियल स्वभाव के होते हैं 8 नंबर वाले, और डिसीजंस लेने में डिले करते हैं। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो ये जीवन में लॉन्ग टर्म पे बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, और 8 नंबर बहुत शानदार सफलता भी दिलाता है अपने जातकों को। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं शनिदेव से। शनिदेव आपके कर्मों का हिसाब करने के लिए आते हैं। जैसा कि एस्ट्रोलॉजी में भी है कि हर 30 साल के जीवन काल में इंसान के शनि 7.5 साल के लिए आते हैं कर्मों का हिसाब करने। मतलब कि 22 साल में आपने जो भी किया है उसका जो रिजल्ट है आपको अगले 7.5 साल में मिलता है। उसे शनि की 7.5 कहते हैं। उसमें 3 चरण होते हैं, पहला ढैया, दूसरा ढैया और तीसरा ढैया। तीसरे ढैये में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। पहले ढैये में स्ट्रगल और हार्डवर्क बढ़ाता है, चीजों से दूर करता है शनि। फिर ग्राउंड रियलिटी पे लाके काम करें आप लगातार, बिना डरे, बिना संकोच किए, तो सफलता की तरफ जाने के चांसेस खुल जाते हैं। शनि वालों को चाहिए कि ये अहंकार ना करें। 8 नंबर के जातक, अहंकार इनके लिए हानिकारक है। बाकी इन सब बारे में और डिस्कस करेंगे जब हम कॉम्बिनेशन पे आएंगे, क्योंकि हर अंक के साथ, फॉर एग्जाम्पल 8 का ही हम ले ले तो 8 का हर अंक के साथ 1 से लेकर के 9 तक का कॉम्बिनेशन निकालना सीखेंगे, और उनमें बहुत सारी विशेषताएं आएंगी, पर्सनालिटी के ट्रेट्स आएंगे। 9 नंबर के जातक कीवर्ड्स नोट कर लीजिए। इंटेलिजेंट, ओबीडियंट, लॉयल, गजब की ऊर्जा, गजब का जज्बा रखने वाले लोग, यानी फुल ऑफ एनर्जी नंबर इज 9। यह डिवाइन नंबर भी है। 9 का अंक यानी कि सेनापति, कमांडर, मंगल, हनुमान जी, याद रखिएगा। ये सब विशेषताएं 9 नंबर वालों के साथ जुड़ी हुई है। इनमें गजब की ऊर्जा होती है, यानी कि इन्हें कोई काम दे दिया तो वो 100% पूरा होने की 101% गारंटी। ये काम, किसी भी काम को ये हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करने के बाद ही दम लेते हैं। ये ऑर्डर टेकर्स होते हैं, यानी कि इन्हें राजा का ऑर्डर मिल गया कि फला देश पर युद्ध पर जाना है और वहां जीत हासिल करनी है, तो सेनापति वो काम करके देगा, यानी कि ये ऑर्डर टेकर नंबर है। एनजीओ के लिए बेस्ट नंबर है क्योंकि ये मानवता का भी नंबर है, सोशल कनेक्टिविटी का नंबर है, फील्ड वर्क का नंबर है। 9 1 के कॉम्बिनेशन वाले जातक अपने जीवन में एक एनजीओ तो अवश्य बनाएंगे। इन पर डिवाइन ब्लेसिंग होती है सभी 9 नंबर के जातकों पर। एनर्जेटिक होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, एक्टिव होते हैं। इनके बिहेवियर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। काफी सोशल होते हैं, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के बीच रहना इन्हें बहुत पसंद है। दूसरों के लिए काम करते हैं, खुद का भी निजी स्वार्थ एक बार छोड़ देंगे पर दूसरों के लिए अवश्य काम करेंगे। जोशीले होते हैं, समाज सेवक होते हैं, अपनी बात पर डटे रहने वाले लोग होते हैं, एग्रेसिव नेचर वाले होते हैं, संदेह करने वाले होते हैं। इस कारण दूसरों से रिश्ते खराब कर लेते हैं। इनको जीवन में सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटीज घर से बाहर मिलती है। घर में इनके लिए कम ही स्थान है और इन्हें घर में रहने से थोड़ा परहेज भी करना चाहिए। ये फील्ड वर्क में रहेंगे तो सही और सुचारू रूप से काम कर पाएंगे। घर में रहेंगे तो गृह कलेश होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है 9 नंबर के जातकों को। 4, 6, 9 अंक वालों को गलत संगत से बचना चाहिए।
एक बार इन लोगों में गलत संगत की आदत लग गई, गलत आदत लग गई, तो फिर ये जीवन भर उसे छोड़ नहीं पाते। एडवाइस, माइंड पावर के लिए मेडिटेशन करें। ये धोखा नहीं देते, पर लोगों को लगता है कि ये धोखा दे रहे, असल में ये खुद ही धोखा खा रहे होते हैं। मंगल की एनर्जी इनमें कूट कूट कर समाई हुई है। रोम रोम में मंगल की ऊर्जा समाई हुई है। करेज, साहस, हिम्मत, निडरता, ये इनके जन्मजात गुण होते हैं 9 नंबर वालों के। और यही चीजें इन्हें बहुत ज्यादा मेहनती और आदर्शवादी बनाती है, मानवतावादी बनाती है। इनमें हनुमान जी जैसी ऊर्जा होती है। आप देखेंगे कि 9 नंबर वाले आर्मी और पुलिस में ज्यादा मिलेंगे। ये लोग हार नहीं मानते, थक कर हार कर नहीं बैठेंगे, घर पर नहीं बैठेंगे, निरंतर कार्य करते रहना इनकी शैली है। डिसीजन में फास्ट होते हैं, फास्ट डिसीजन लेते हैं। पहले डिसीजन ले लेंगे फिर सोचेंगे, मतलब डिसीजन टेकिंग इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है। विरोध पसंद नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधे मुंह बात करना पसंद करेंगे, विल पावर के स्ट्रांग होते हैं। 9 नंबर मेंटल बैलेंस का नंबर है, अग्नि है, फायर है। यदि इनके शरीर की फायर बैलेंस है तो ठीक है, अगर अनबैलेंस्ड हुआ तो सीधा लीवर पर फर्क पड़ता है। यानी कि उन्हें भूखा नहीं रहना है किसी भी टाइम पे। अगर भूखे रहेंगे तो जो पेट की अग्नि है वो इनको एडवर्स इफेक्ट पहुंचाएगी और इनके लीवर को खराबी दे सकती है। ऐसी बातें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती है और खुद के किए हुए काम से ही इनको रिजल्ट मिलते हैं। यानी खुद के शौर्य पे, खुद की हिम्मत पे ही ये अपना आशिया बसाते हैं, किसी दूसरे का किया हुआ इनको नहीं लगता। गजब के रिस्क टेकर होते हैं, क्योंकि हिम्मत और साहस की कोई कमी नहीं, तो आग के कुएं में भी छलांग लगा देंगे। इस टाइप की पर्सनैलिटीज होते हैं 9 नंबर वाले। तो इन्हें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अकारण बहादुरी नहीं दिखाना है, उस चीज से बचना है। हिम्मत और साहस, करेज बहुत अच्छी बात है, पर फिजूल अपनी इस ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना है। गुड कॉम्पिटिटर होते हैं, हमेशा रिस्क लेने में आगे रहते हैं और उसी में अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं। इनका वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत दयालु होते हैं। माफी मांगने पर इजीली माफ कर देते हैं, दिल में नहीं रखते। नेगेटिव ट्रेड्स की बात करें तो एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, गुस्सा भी हाई लेवल का, खतरनाक गुस्सा, तोड़ फोड़ मारपीट करने वाला गुस्सा। मैरिड लाइफ में आजीवन प्रॉब्लम्स बनी रहती है। बॉडी पार्ट्स की बात कर ले तो किडनी, लीवर, आरबीसी, ब्लड। अब बात करते हैं फ्रेंडली नंबर की, तो 1, 5 और 3 इनके फ्रेंडली नंबर्स हैं। नॉन फ्रेंडली नंबर्स की बात करें तो उसमें आते हैं 4 और 2। न्यूट्रल नंबर में 9, 7, 6 और 8। इष्ट देव हनुमान जी। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 1, एंटी नंबर कॉम्बिनेशन 2, 9, 9, 2। अपोजिट नंबर कॉम्बिनेशन 4, 9 और 9, 4। तो 1 से लेकर के 9 अंक तक के पर्सनैलिटीज हम जान चुके हैं। आगे और भी विस्तृत चर्चाएं होंगी 1 से 9 नंबर पर। तो यह क्लास यानी कि क्लास नंबर 3 यहीं पर समाप्त होती है। क्लास नंबर 4 में नया टॉपिक उठाएंगे, नई बातें करेंगे।